सीहोर मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में कावड़ यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से कुछ लोग घायल हुए हैं, तो वहीं कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। प्रखर, क्या वजह रही इस भगदड़ की और कब और कैसे यह हादसा हुआ? देखिए पूर्वी, बिल्कुल आज यानी कि 5 अगस्त को शाम जब प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में हजारों की जी। संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तब भगदड़ मच गई। देखिए 6 अगस्त को यानी कि बुधवार को कुबेरेश्वर धाम में एक बड़ी कावड़ यात्रा होनी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल सीहोर से, भोपाल से, बल्कि आसपास के जिलों समेत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से भी, छत्तीसगढ़ से भी जो है कुबेरेश्वर धाम यानी सीहोर पहुंचे थे, जिसके चलते ये बड़ी भगदड़ हुई। लगभग 8 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 2 लोगों की मौत की खबर भी कुबेरेश्वर धाम से मिली है। पूर्वी, बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, कितनी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और क्या प्रशासन इस भीड़ के लिए पहले से तैयार नहीं था? क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी कुबेरेश्वर धाम में इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देखिए पूर्वी, जैसा मैंने पहले भी कहा, हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे। हालांकि कुल संख्या कितनी थी इसका सही आंकड़ा तो अभी तक नहीं पता चल सका है, लेकिन अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने लगभग 4000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम में कर रखी थी। हालांकि ये व्यवस्था 6 तारीख के लिए, यानी कि प्रशासन को ये लगा था कि 6 तारीख को जब कावड़ यात्रा होगी तभी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, और इसीलिए 6 तारीख के लिए 4000 श्रद्धालुओं के रुकने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही डाइवर्जन प्लान भी आज रात 12 बजे से लागू होने वाला था, लेकिन श्रद्धालु प्रशासन को जिस तरीके से लग रहा था उसके विपरीत आज ही सुबह से बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे। हजारों की संख्या में वहां पर जब श्रद्धालु पहुंचे तो भगदड़ हुई। इसके अलावा प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन में एसडीएम लेवल के एक अधिकारी को यहाँ की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि प्रशासन अभी भी इस घटना को लेकर कुछ भी स्पष्ट आधिकारिक तौर पर नहीं बता रहा है, लेकिन प्रशासन की जो तैयारियां थी वो शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो 6 तारीख यानी कि कल के दिन से थी। प्रशासन ने ये बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया था कि एक दिन पहले यानी 5 तारीख को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में दावा होने के, प्रशासन के बड़ी संख्या में तैनाती के दावों के बावजूद भी एक भगदड़ हुई। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुबेरेश्वर धाम में ये कोई पहली दफा नहीं है, पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन प्रशासन इस बार सचेत नहीं हुआ और ठीक उसी दिन से यानी कि 6 तारीख से ही तमाम व्यवस्थाएं तैयार करके रखी थी। एक दिन पहले की व्यवस्थाएं कुछ ढीली लचर दिखाई पड़ी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा और सचेत होने की आवश्यकता थी। अभी की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? घायलों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए पूर्वी, बिल्कुल घायलों को जिस स्पॉट पर ये पूरी घटना हुई, घायलों को वहां से तुरंत जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेजने की तैयारी की गई थी। हालांकि पूर्वी, ये बड़ी बात है कि भीड़ इतनी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थी कि घायलों को वहां से जिला अस्पताल के लिए निकालने भर में लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया, और इसी के चलते शायद 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि कुल मिलाकर 10 लोग लगभग थे जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया था। बहरहाल उनका इलाज इस समय जिला अस्पताल में चल रहा है। जो अब तक के अपडेट्स हमको मिल पा रहे हैं उस हिसाब से, हालांकि मौत का आंकड़ा 2 लोगों का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, बड़ी ही दुखद घटना है और अब देखने वाली बात होगी कि किसकी लापरवाही सामने आती है और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।